जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 13 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 62 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय कडेवान। बहन से पुनर्मिलन सुल्तानपुर पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी सरसा से सुनाम और संगरूर होते हुए अपनी बहन नानकी जी के यहाँ सुल्तानपुर पहुँचे। बहन नानकी उस समय अपने भाई की मीठी याद में बैठी अपने आप से ही कुछ बात कर रही थी कि बहुत लंबा समय हो गया है, न जाने भैया जी कब वापस लौटेंगे। उनके तो दर्शनों को भी तरस गई हूँ। अतः वह रोटियां सेंकने लगी कि एक के बाद एक रोटियां फूलने लगी। तभी उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि काश उनका भाई आ जाए तो मैं उसे गर्मा गर्म रोटियां बना बना कर पहले की तरह खिलाऊं। इतने में उनकी नौकरानी तुलसा भागी भागी आई तथा कहने लगी, बीबी जी आपके प्यारे भैया नानक जी आए हैं। उन्होंने कहा कहीं तू मुझसे ठठोली तो नहीं कर रही हो। इतने में नानक जी सत्यकर्तार की ध्वनि करते द्वार पर आ पधारे। तब नानकी जी भागी भागी आए और गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए अंदर ले आए। तुलसा ने चारपाई बिछा दी। भाई मर्दाना तथा गुरुदेव उस पर बिराज गए। उस समय गुरुदेव के बड़े पुत्र बाबा श्रीचंद जी घर पर आए, जो कि अपनी फूफी के पास ही रहते थे। अब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष होने को थी। बहन नानकी जी ने उन्हें परिचय देते हुए कहा, बेटा यह आपके पिता नानक देव जी मेरे छोटे भाई हैं। ये जानते ही बाबा श्रीचंद जी ने तुरंत ही पिताजी के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव ने उन्हें कंठ से लगा लिया तथा माथा चूम लिया। इस प्रकार पिता पुत्र का पूर्ण मिलन लगभग 12 वर्ष के अंतराल में हुआ। यह मिलन देखकर नानकी जी कहने लगी, बाबा श्रीचंद भी बिल्कुल तुम्हारी आदतों का स्वामी है। ये भी तुम्हारी तरह साधु सन्यासियों की संगत में रहना पसंद करता है तथा घर गृहस्थी के किसी काम में कोई रुचि नहीं रखता। मैंने भी इस पर अपनी इच्छा कभी नहीं थोपी। कुछ ही देर में भाई जयराम जी भी अपना काम काज निपटा कर घर लौटे तो नानक जी से मिलकर गदगद हो गए। नानक देव जी वापस लौट आए हैं, ये समाचार समस्त नगर में फैल गया। फिर क्या था, नवाब दौलत खान गुरुदेव से मिलने स्वयं आया और उसने झुककर चरण स्पर्श किए, किंतु गुरुदेव ने उन्हें बहुत आदर मान दिया। नवाब कहने लगा, दुख इस बात का है कि मैंने आपकी महिमा को पहले क्यों नहीं जाना, तथा आग्रह करने लगा कि मुझे अपना शिष्य बनाए। गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गुरु दीक्षा देकर नवाब को नाम दान देकर कृतार्थ किया। इस प्रकार सभी मित्र तथा सत्संगी गुरुदेव को मिलने आए और कहने लगे, आप द्वारा तैयार कराई गई धर्मशाला में हम सत्संग का प्रवाह जारी रखे हुए हैं, अतः आप उस स्थान की शोभा बढ़ाएं। फिर क्या था, गुरुदेव ने लगभग 12 वर्षों बाद धर्मशाला में पहुंचकर भाई मर्दाना जी सहित स्वयं कीर्तन किया। तत्पश्चात अपने प्रवचनों में कहा, सबको धैर्य रखना चाहिए तथा अपना कर्तव्य पालन करते हुए नाम वाणी का इसी प्रकार प्रवाह चलाते रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके अनुरोध पर यहाँ नहीं ठहर सकता। मुझे तो अभी बहुत से देश देशांतरों में जाना है। मेरा कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ दिन बहन नानकी जी के यहाँ रुककर गुरुदेव अपने माता पिता जी से मिलने तलवंडी नगर को चले गए। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 64 अंतिम भाग। परिवार से पुनर्मिलन तलवंडी से पक्षों के रंधावे ग्राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय कडेवान।